हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सचिवालय सहायक सेट नंबर 3 जो कि प्रारंभिक परीक्षा 2025 का वॉल्यूम 1 है। इसमें टोटल 15 सेट है। हम जो है आप लोग के लिए हर सेट में 10 से 12 मिनट का ही वीडियो लाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने के बाद आप लोग देखने में उब जाइएगा और वीडियो बनाने में टाइम भी बहुत लगता है। इसलिए जो हम छोटा छोटा सेट करके ला रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन लाया जाए तो 10 मिनट में तो 75 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है हम पूरा उसका विश्लेषण के साथ लाते हैं, इसलिए जो है ये लंबा हो जाता है। मुख्य आकर्षण जो है बीपीएससी असिस्टेंट जो है आने वाला है, उसके लिए भी उपयोगी है। बीएसएससी 10+2 एवं बीएसएससी सीजीएल है तो उपयोगी। पूर्णतः नवीनतम परीक्षा पत्र पर आधारित है। सभी प्रश्नों की तार्किक एवं विस्तृत व्याख्या है। यह जो है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बीएसओ का जो फॉर्म आया है उसका जो है उसमें जो है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अनुभव वाले का क्या होगा, तो आरटीआई के अनुसार अनुभव जो है उसमें 0 बताया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो तिलहन जो है शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहन शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं, चावल और दलहन को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीए की कृषि उपसमिति के सिफारिश पर खाद्य सबके पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो बिलायत खां जो है सितार वादक है। लतीफ खां तबला वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। अमजद अली खान जो है सम्मिलित नहीं है। अब आइए अमजद अली खान जो है कौन सा सरोद वादक है? प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक सितार वादक पंडित राम रविशंकर। इसमें जो है देखिए सरोद वादक पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बिलायत और खां बदे हसन। दूसरा तबला वादक जो है जाकिर हुसैन, लतीफ खां और किशन महाराज हैं। सरोद वादक अमजद अली खान, अली अकबर खां हैं। बीना वादक एस बालचंद्रन और बदरुद्दीन डागर है। सारंगी वादक उस्ताद बिंदु खां हैं। एलोड़ा कप का संबंध किस खेल से है? तो एलोड़ा कप का संबंध जो है मुक्केबाजी से है। कप से संबंधित क्वेश्चन हर सेट में एक रहता है, इसलिए आप लोग जो है इसे देख लें। एलोड़ा कप मुक्केबाजी से, रंगास्वामी कप हॉकी से, रोबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है, होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है, एजरा कप पोलो से संबंधित है, बाकर कप गोल्फ से संबंधित है, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी? उस्ताद मंसूर ने। उस्ताद मंसूर मुगल शासक जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकारों में से फरूख बेग मनोहर, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन तथा दौलत शामिल थे। इन चित्रकारों में जहांगीर द्वारा उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र तथा अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? मराठा और अब्दाली के बीच। मराठा और अब्दाली के बीच पानीपत के मैदान में 3 प्रमुख लड़ाइयाँ हुई, जो निम्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, यह जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। अब आइए पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को, यह अकबर तथा हिंदू शासक हेमचंद्र के बीच लड़ा गया, इसे में अकबर की जीत हुई। तीसरा पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को, इसमें मराठा एवं अब्दाली की सेनाएं सम्मिलित हुई, जिसमें मराठा सेना का हार का सामना पड़ा। पानीपत के तृतीय युद्ध में के समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रद्द किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो जुलाई 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ। इस तिथि को भारतीय द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शोक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 ईस्वी में हुई। स्वदेशी आंदोलन कब हुई? तो बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 ईस्वी में हुई। यह आंदोलन बंगाल के विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया था। इस आंदोलन को आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में घोषित किया गया था। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? चंपारण सत्याग्रह 1917 को।
चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 को प्रथम सबनी अवज्ञा की संज्ञा दी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा 1917 को बिहार के चंपारण में जबरन नील की खेती 3 गठिया पत्ती के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण हेतु ही आमंत्रित किया। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी की प्रथम भूख हड़ताल थी। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो मोतीलाल नेहरू को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद दिसंबर 1922 को बिहार के गया में चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब गया का जो है नाम बदलकर गया जी रख दिया गया है। इस अधिवेशन में 1919 के एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषद के चुनाव में भाग न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। चित्तरंजन दास इस प्रस्ताव के विरोध थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया तथा जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी नामक दल की स्थापना की। इस पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज दल 1919 के एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहती थी। यह व्यवस्थापिका सभा में प्रवेश करके सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना, उनके दोषों को उजागर करना। उनकी योजना यह थी कि विधान परिषद को कार्यों में आंतरिक रुकावट डाली जाए। खुदाई खिदमत नगर नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा जो है खुदाई खिदमतगर नामक संगठन की स्थापना अब्दुल गफ्फार खां द्वारा की गई। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में गफ्फार खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने सबनी अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के कार्यकाल में 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में किया गया था। प्रथम जो है 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में। शासक जो थे अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ किया गया? तो राजगृह में। शासक कौन थे? अजातशत्रु और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कब किस वर्ष हुआ? तो 483 ईस्वी में पूर्व में। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। शासक कालाशोक और अध्यक्ष सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अशोक में। मोगली अध्यक्ष थे मोगली पुति सम। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलबन में इसका शासक कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे। कुंडलबन कहाँ है? भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक द्वारा किया गया? कुषाण शासक। स्वर्ण सिक्का कुषाण शासक। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंदू यूनानी शासकों द्वारा किया गया था, परंतु स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलन कुषाण शासकों द्वारा किया गया। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों में किम फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडलबन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक कनिष्क के प्रमुख दरबारी थे। किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन द्वारा की गई थी। सिजदा का मतलब होता है राजा के सामने सम्मान के तीर पर घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। पैबोस का मतलब है राजा का पैरों को चूमना। अष्टदिग्गज किसके राजा के दरबारी थे? कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था। कृष्णदेव राय ने अमुक्ता मालयाद तेलुगु भाषा में तथा जाम्बती कल्याणम संस्कृत भाषा में की रचना की थी। निम्न में कौन सा त्वरण का मात्रक है? तो मीटर प्रति सेकंड जो है, स्क्वायर जो है त्वरण का मात्रक है। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। यदि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण a बराबर v माइनस u बटा t होता है। त्वरण की बीमा mlt स्क्वायर होती है। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल्ब आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार विद्युत बल आवेश की मात्राओं परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं।
विद्युत बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है जो एक दूसरे के R दूरी पर स्थित है, उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल F है। तो F गुने Q1 बटा Q2 प्लस Q2 बटा R स्क्वायर प्लस F बराबर Q1 प्लस Q1 Q2 प्लस R स्क्वायर, जहाँ K एक नियतांक है, इसका मान 9.10 पर पावर 8 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर है। गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में। विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में किया जाता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने में करते हैं। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापी जाती है। पायरोमीटर का प्रयोग सूर्य में आने वाले सौर विकिरण को मापता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत उत्सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और इंजन जो है उष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। ये था मेरा आज का एडिटोरिया प्रकाशन का सेट नंबर 1 का तीसरा सीरीज। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो लाए आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग मेरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक